बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मुश्ताक। इमरान नियाज़ी ने कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौम से खिताब का नाम देते हैं। असल में वो जो शौक़ है कि लोग मुझे वज़ीर आज़म कहें और मैं तादम मर्ग वज़ीर आज़म ही रहूँ, वो गया नहीं और वो इस हकीकत को कबूल ही नहीं करते। ना वो करते हैं और ना उनकी जमात करती है कि अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं। बहरहाल कौम से जो खिताब उन्होंने अपने तय किया, जो बुनियादी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उन्हीं लग़वियात से भरपूर थी जो कि उनके मुंह से पिछले काफ़ी अरसे से निकलती चली जा रही हैं। अब उसमें वो लंबा बयान था, उसमें बड़ी बातें की गई और वही रिपीटेड जो चीज़ें हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ एक दूध से धुली हुई जमात है और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो तो कोई अछूत हैं। लेकिन उसके अंदर जो लाइन डिस्कस करने वाली है, उस लाइन से क्या ज़ाहिर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। खान साहब ने ये कहा कि आप लोग, मेरी कौम जो है, जो पाकिस्तानी है, वो 22 करोड़ अवाम है, जबकि दूसरी जानिब सिर्फ 70 से 80 हज़ार पुलिस वाले हैं। तो आप लोग उठ खड़े हों और आप लोग इनसे आज़ादी हासिल करें। अब आप ज़रा इस बात की गहराई में जाएं। नंबर वन तो ये, इसकी डायसेक्शन अगर आप करें तो इमरान खान के नज़दीक, इमरान नियाज़ी के नज़दीक 22 की 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम जो है वो पीटीआई में है। और पीटीआई में जो लोग नहीं हैं वो सिर्फ कौन से लोग हैं? वो वाले जज जो इमरान खान के हक में फैसला नहीं देते, पुलिस के लोग जो उनके मुताबिक 70-80 हज़ार हैं, और पाक फ़ौज के तमाम पाक फ़ौज जिसके ऊपर उन्होंने हमले किए, उन्होंने तोड़-फोड़ की, उन्होंने बेहुरमती की और उन्होंने हाज़िर सर्विस जर्नैलों को गालियाँ भी दी। और ये वही लोग हैं, ये वही फ़ौज है जिसकी गोद में बैठ के चूसनी चूसते हुए खान साहब हुकूमत में लाए गए थे। रिपीट, आए नहीं थे, लाए गए थे। तो उनके नज़दीक ये जितने भी लोग वर्दी वाले हैं, ये सारे तो एंटी पीटीआई हैं, जबकि बाकी पूरा पाकिस्तान, उन 22 करोड़ लोगों के अंदर शीरखार बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ी ख़वातीन और हजरात के जो अब शायद ऊंचा भी सुनते हैं और देख भी नहीं पाते, वो सारे के सारे 22 के 22 करोड़ लोग जो हैं वो पीटीआई के रुकन हैं। तो उन्होंने बगावत की दावत दी उन्हें कि आप उठें और आप इनसे आज़ादी हासिल करें। अब खान साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि आप अब पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान, या पाकिस्तान बमुकाबला पीटीआई का जो आपका शैतानी मंसूबा है, उसके ऊपर बड़े खुल के सामने आ चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। अंग्रेज़ों और हिंदुओं के तसल्लुत से हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये खिता आज़ाद होकर वजूद में आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार इस्लामी फलाई रियासत है। आप किस चीज़ से आज़ादी की बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे आप अवाम को पुलिस के साथ लड़ने और उनसे आज़ादी हासिल करने का मशवरा दे रहे हैं और आप एक बगावत कर रहे हैं? चूंकि तमाम रहनुमा जेल में हैं, किया कराया कुछ नहीं, जिनकी गोद में बैठ के ये सारा कुछ किया करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने अब सुर्ख झंडी करा दिया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है। हम थोड़ा सा, मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे बड़ा गिला करते हैं। मुझे यूरोप में मेरे बैठे हुए जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि तुम 22 हो चुके हो और इमरान खान इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और इसके अलावा कौन हल निकालेगा, और तुम इस फौज के साथ अब क्यों चले गए हो? एक इमरान खान ही तो है जो मसीहा है, जो सब कुछ करता है। तो अब इत्तलान अर्ज है कि आज से चंद साल पहले जब ये शख्स एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर आया था और इसने एक कंटेनर के छत के ऊपर, ये आपको खड़ा हुआ नजर आया था, जब इसके सामने लड़कियां नाचती थी, जब दुनिया जहान की हुल्लड़बाजी और बेहूदगी डी चौक में हुआ करती थी, ये बंदा कभी उस कंटेनर के ऊपर एक्सरसाइजेस किया करता था, कभी ये वहां पे लोगों को गालियां दिया करता था। इसके बलवाई, इसके गुंडे और बदमाश जो हैं वो पीटीवी की इमारत के अंदर चढ़ दौड़े थे, उन्होंने तोड़फोड़ की थी। और याद रखिए कि इमरान खान के अपने दोनों साहिबजादे जो कि यहूदियों के घर में पल रहे हैं और उनकी तीसरी बेटी जो भी उन्हीं यहूदियों के घर में पल रही है, तो ये तीनों बच्चे इमरान खान के कभी भी इस एहतजाज का, इस तहरीक का, इस धरने का हिस्सा नहीं बने। हाँ, लोगों के बच्चे इमरान खान को वाफर दस्तयाब थे क्योंकि इमरान खान का जो बैकग्राउंड था वो एक क्रिकेट स्टार का था। अब पाकिस्तान के अंदर, एक पाकिस्तान और भारत के अंदर एक ख़ास बात यह है कि हम लोग स्टार्स की बात को बड़ा ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं। मसलन अगर मैं हूँ
या आवाम में से मेरे जैसे और लोग हैं वो अगर उठ के कोई सियासी पार्टी बनाते हैं या सियासी एहतजाज करते हैं या हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो लोग कहेंगे भाई ये कौन है, ये कहाँ से आए, हम इसको जानते नहीं। लेकिन मैं नाम लिए बगैर कहूँ, अगर कोई भी क्रिकेट स्टार, कोई शोबिज स्टार वो अगर खड़ा हो जाता है तो चूंकि वो पहले से नोन होता है तो लोग उसकी बात को तवज्जो से और गौर से सुनते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस पॉइंट का भरपूर फायदा उठाया। खान साहब ने उस वक्त भी आवाम को ये कहा कि तुम लोग गुलाम हो और तुम लोग इन हुकूमतों के गुलाम हो, और फिर खान साहब ने सब्ज बाग दिखाया। आपको याद होगा कि ये 200 अरब रुपया या 2000 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा करेगा और लोगों के इन पे जिनसे कर्जे लिए हुए उनके मुंह पे मार देगा, और ये अगर IMF में जाएगा तो ये तो खुदकुशी कर लेगा, IMF में नहीं जाएगा, ये अवाम को एक पहचान देगा, इसके जो गवर्नर्स हैं वो गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, ये साइकिल पे दफ्तर जाया करेगा और ये एक जैसा तालीमी निज़ाम कर देगा। परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, शेख रशीद जो है उसको तो ये अपना चपरासी भी रखना पसंद नहीं करता, और फवाद चौधरी, आज़म सवाती, बाबर आवान, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और ये जितने लोग हैं ये तो सारे वो चोर हैं, वो डाकू हैं जिनकी नस्लें, जिनके बड़े और जिनके बाद पैदा होने वाले वो सारे इस मुल्क को खा चुके हैं और खाते जा रहे हैं। तो इन सब से आज़ादी मिलेगी, इन सब से निजात मिलेगी, और इमरान खान मसीहा होगा। वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, वो 50 लाख घर देगा, वो 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर देगा और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। अवाम ने चूंकि इससे पहले इमरान खान की परफॉर्मेंस को नहीं देखा था, इमरान खान को बतौर स्टार देखा था और इमरान खान से मोहब्बत करते थे, क्योंकि इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जो है गो कि वो पूरी टीम एफर्ट थी, खाली इमरान खान की नहीं थी। लेकिन बहरहाल चूंकि कप्तान कप्तान होता है तो कप्तान की एक बहुत वैल्यू थी, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, वो बच्चे जो कि क्रिकेट तो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर, वो कौमी खेल तो नहीं है लेकिन मशहूर मारूफ खेल ज़रूर है। तो हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जो जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो उन्हें हम प्लास्टिक के बल्ले और गेंद खरीद के दे देते हैं और वो उसे चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वाहिद शख्सियत जिसने हमारी क्रिकेट की तारीख में 92 का वर्ल्ड कप जीता था, उस बुनियाद पे कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिए। फौज का साथ था, जहाज़ों में भर भर के लोग लाए गए, भरपूर धांधली की गई और इमरान खान फाइनली पाकिस्तान का वजीर आज़म बन गया। अब वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सब्ज बाग वो लोगों के जहन में थे और लोग अब आज़ादी चाह रहे थे। अब वो आज़ादी ऐसे मिली कि परवेज़ इलाही जो डाकू था वो वजीर आला था, आपका वजीर दाखिला शेख रशीद था, वजीर खारजा शाह महमूद था, वजीर कानून बाबर आवान था, वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी था। लोग बेचारे हैरान और परेशान थे, वो लोग कि जो पाकिस्तानियत, और मैं आपको आज एक अंदर की बात बताऊं कि उस वक़्त उन लोगों में मैं भी शामिल था और हम ये सोचा करते थे कि यार वो जो आज़ादी हासिल करना थी, अब वो आज़ादी कहाँ गई। वो हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो तोड़नी थी वो तो हमने वोट के बाद ये सारी पावर इमरान नियाज़ी के हाथ में दे दी, तो अब तो सारा कुछ इसको एक्ट करना है। पाकिस्तान पे कर्ज़े की क्या सूरत हाल हुई, कौम की तहजीब और तरबियत की क्या सूरत हाल हुई, वो सारे का सारा कुछ आपके सामने है। अब जब फौज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौज ने इसको रिवर्स करने की कोशिश की। तो उसके बाद आप देखते हैं कि हमारी फौज मीर जाफ़र भी कहलाई, मीर सादिक भी कहलाई, गद्दार भी कहलाई, डर्टी हैरी भी कहलाई, और अब उसका जो एंड होता जा रहा है वो बेगैरत और हरामजादा के लफ्ज़ों से होता जा रहा है। लेकिन फौज बहरहाल फौज है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये बंदा जिसने एक लॉलीपॉप दिया था कि आप गुलामी से निकलें और ख़ुद को आज़ाद कर लें, वो गुलामी और वो आज़ादी, उसका अमली नमूना 9 मई को पेश किया गया। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जिसकी आज़ादी की बुनियाद पाकिस्तान की फ़ौज है, जिसकी आज़ादी की ज़मानत पाकिस्तान की फ़ौज है, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता खाक में बदहन किसी दुश्मन का हमला होता है तो यूथिये खड़े होकर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो वही यूथिये हैं कि जो 2-2, 4-4 जूते लगने के बाद अब इमरान खान को गालियां भी दे रहे हैं, सामने आके माफिया भी मांग रहे हैं, मुंह और सर भी छुपाते फिर रहे हैं, आपको अदालतों में दौड़ते भी फिर रहे हैं। आपने कल फवाद चौधरी को अदालतों में दौड़ते देखा। अब मेरे अल्फाज नहीं है, रजी दादा के अल्फाज हैं, सख्त अल्फाज है, लेकिन उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को दौड़ते देखकर मुझे बहुत से जानवरों का ख्याल आया।
बहरहाल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन रज़ी दादा को बहुत से जानवरों का ख्याल है। ये वही फवाद चौधरी है कि जिसने, जब वो, आपको याद होगा लाहौर के अंदर मस्जिद वज़ीर खां में नाच गाने वाला वाक़या हुआ, तो उसके बाद अवाम के दुखी दिलों पे मरहम रखने के बजाय 4-6 और नाचने गाने वाले लेके ये मस्जिद वज़ीर खान के अहाते में ढोल बजवा के उन नाचने वालों के साथ ऐसे ऐसे करके नाचता रहा था। तो आज अगर ये जानवरों की तरह दौड़ा है तो ये तरस खाने की बात नहीं, बल्कि इबरत हासिल करने का मकाम है। चूंकि लाए गए थे, चूंकि फसली बटेरे थे, चूंकि उस वक़्त के मतरूक शख्सियात थीं, और बाजवा डॉक्ट्राइन जिसको कहते हैं, उन्होंने ये सारी नर्सरी लगा के इमरान खान को दी थी। तो अब देखते हैं कि जैसे जैसे वो नर्सरी जो है वो, अब उसने देखा है कि हालात और हवाओं का रुख बदल गया है, तो वो अब डाउन होना शुरू हो। कल महमूद मौलवी नाम के जो MNA हैं, जो सिंध के नायब सदर हैं पार्टी के, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और उन्होंने वही कहा कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ये जमात तो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। अब तक ये खबर आ रही है मुसद्दका ज़राए से कि अली ज़ैदी ने भी इन्हीं वजूहात की बिना पे तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, और बस वो शायद जब तक ये व्लॉग आप देख रहे होंगे शायद तब तक या उसके कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये खबर बिल्कुल फैल जाएगी कि अली ज़ैदी भी अब तहरीक इंसाफ में नहीं रहे। बल्कि कुछ दोस्तों का तो परवेज़ इलाही के बारे में भी यही ख्याल है कि वो भी अब इस पार्टी को खैरबाद कह देंगे। तो अब आप देखेंगे कि परवेज़ इलाही दोबारा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहलाएगा। अली ज़ैदी दोबारा वही कहलाएगा जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले था। फैसल वावडा जैसे लोग तो पहले ही इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो अब ये रिवर्स की गेम है। रिवर्स की गेम में अब इमरान खान के पास सिर्फ और सिर्फ जो एक ताकत बची है वो बैरूनी आकाओं के इशारे के ऊपर वो बैठे हुए अदलिया के मुअज़्ज़ज़ीन हैं, जिन मुअज़्ज़ज़ीन ने उसको खुली छूट दे रखी है। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि अदालतों के अंदर इन केसेस को चलाने का ऐलान भी हो चुका है, बल्कि अब तो दुनिया न्यूज़ यहाँ तक रिपोर्ट कर चुका है कि लाहौर के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, जिसमें अस्करी टावर के अंदर तोड़फोड़ की गई, और जिसमें आपने देखा कि कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस के अंदर तोड़फोड़ की गई, उसमें जो फौजी मुकदमा बना है उसमें इमरान खान को नामजद कर दिया गया है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि कल 18 तारीख को इमरान खान को नैब ने तलब किया है। नैब का वही चेयरमैन जिसे ओ बेगैरत जनरल नज़ीर बट कह के इमरान खान ने बुलाया था, अब उन्हीं नज़ीर बट साहब के नैब में जो है वो पेशी भी है, और वहाँ से ये कहा जा रहा है, मतलब इसमें बहुत सी राय हो सकती है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि इमरान न्याजी को वहाँ से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद अब ये फौजी ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो जाते जाते, चूंकि इस चीज़ का ये जो फ्रस्ट्रेशन है और इस चीज़ के बारे में जो इदराक है वो इमरान खान को पूरी तरह है, तो अब जाते जाते ये आखिरी वो गोले फेंके जा रहे हैं। मतलब जब एक, चूंकि ये पाकिस्तान बामुकाबला तहरीक इंसाफ है और इंशाअल्लाह हर हाल में इसमें जीत पाकिस्तान की है, तो अब पाकिस्तान दुश्मन को जब नजर आ रहा है कि अब वो शिकंजे में, नरगे में आ चुका है और अब उसके लिए कोई माफी नहीं है, तो जाते जाते उसके तरकश में जो तीर हैं वो फेंकता चला जा रहा है। और वो इस तरीके से फेंकता चला जा रहा है कि आप सारी 22 की 22 करोड़ अवाम जो हैं वो वर्दी वालों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ उठे और आज़ादी हासिल करें। भाईजान, हम लोग आज़ादी हासिल कर चुके हैं और 4 साल तक तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है और जो कुछ तुमने इस मुल्क का हाल किया है, तहजीब तमीज़ के हवाले से और इखलाकियात के हवाले से, इस मुल्क के नौजवानों को जितनी गहराई में, जितनी खाई में तुमने फेंका है वो हम देख चुके हैं। पाकिस्तान की तरक्की को जितना तुमने रोका है, CPEC की दुश्मनी जितनी तुमने निभाई है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात जितने तुमने ख़राब किए हैं, जादू टोने, तावीज़, गंडे और अपने घर में मौजूद उस पीरनी के मशवरों के मुताबिक तुमने जिस तरीके से लोगों का इस्तेहसाल किया है, हमें अब उससे आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान को अब, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से एक आज़ाद, खुद मुख्तार एटमी पावर मुल्क है। अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को आज़ादी लेके देनी है तुमसे, तुम्हारी शैतानियत से, तुम्हारी इस जमात से, और तुम्हें एक किस्सा पारीना बनाना है। ना तुम तैयब अरदगान हो, ना तुम शेख मुजीबुर रहमान हो, तुम बस तुम ही हो। इमरान खान साहब,
आपने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, पाकिस्तान की तारीख में, आपको पता है कि 16 दिसंबर को जो वाक़या हुआ था जिसमें तहरीके तालिबान ने हमला करके हमारे मासूम एपीएस के बच्चों को शहीद कर दिया था। अब 16 दिसंबर को एक कौमी सोग वाले दिन के तौर पे मनाया जाता है जब तालिबान ने हमला किया था, और आज ये ऐलान हो गया है कि अब 9 मई को भी कौमी सोग वाले दिन के तौर पे मनाया जाएगा। ये यूथ ही अपने गिरबान में झांके कि कल को इनके बच्चे जब पूछा करेंगे कि ये 9 मई को सोग किस बात का होता है, तो ये बताएंगे कि हमने एक शख्स के पीछे लग के अपनी फौज पे हमला किया था, और हमारा वो शख्स फौज को अवाम से लड़वा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज है। यहाँ पे अभी एक पूरी कैंपेन चल रही है, आप देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, और यहाँ तक बकवास की जा रही है कि वो पर्ची देख के पढ़ते हैं और चाइना में उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आई, और जो बकवास आदिल राजा कर रहा है, मैं वो अल्फाज भी यहाँ नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये सारी लग़वियात जो इमरान खान ने इसका बीज बोया, इसकी सजा होनी चाहिए, इसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। और ये वो वजह है क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। मेरा उन तमाम लोगों को जवाब है, इमरान खान इज नेवर अ लास्ट मैन स्टैंडिंग। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे था, पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे बन रहे थे, पाकिस्तान की तरक्की का जामिन गवादर है, पाकिस्तान की तरक्की का जामिन सी पैक है, पाकिस्तान की तरक्की का जामिन एनर्जी के मंसूबे हैं, पाकिस्तान के तरक्की का जामिन पावर सेक्टर है, पाकिस्तान की तरक्की का जामिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कहीं ना कहीं अपने अपने तौर पे इन सब जगहों में काम हो रहा था जो इमरान खान ने आके रोका था। इमरान खान के दौर में सिर्फ ये फरा गोगी, बुशरा बीबी, और अब ये आखिरी दौर में जनाब परवेज लाई एंड सन्स, और ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने ये सब किया है। कहांगे वो आज अगर इमरान खान ना होता तो ये रावलपिंडी की रिंग रोड जो है वो बन चुकी होगी, यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल हल हो चुके होते, सी पैक इससे कहीं आगे जा चुका होता। हमारे दोस्त ममालिक आज जो हमें मांगे से भी पैसे नहीं दे रहे, वो हमें इस लेवल पे अव्वल तो मुल्क ना आता, और अगर आता तो ये दोस्त ममालिक आगे बढ़ के हमारी मदद करते। तो इस चीज़ से अब पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए, और इस आज़ादी में हम किसी जमात के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।